सबके लिए कहा है, जिनका स्वास्थ्य ज़्यादा गड़बड़ होता है, बार-बार गड़बड़ हो जाता है, तो वो लोग अन्न का दान करें। धन का प्रॉब्लम है, तो धन का दान करें, और कोई भी दान करें, गुप्त दान करें, उसका सोशल मीडिया पर ऐसा सेल्फी-वेल्फी फ़ोटो निकाल कर के ना डालें। दिखावे वाला दान ना करें। मदद इतनी सी करते हैं किसी की, पर उसका वीडियो बना के डाल देते हैं, फ़ोटो खींच के डाल देते हैं। तो हमेशा गुप्त दान करें तो उसका हमेशा बढ़ कर के मिलता है। और आदमी क्या करता है, जिस चीज की कमी होती है ना, उसी की कंजूसी करता है, उसी में ही फंसा रहता है। एक कहानी सुनाता हूं मैं। एक बार, कहानी है, कहानी जो है आप उसको सच समझो या खाली कहानी समझो, वो शिक्षाप्रद होती है। उससे कुछ, उसमें कुछ छुपा होता है, मर्म होता है कहानी के पीछे, आध्यात्मिक कहानियों में। तो एक बार क्या हुआ कि भगवान जी साधु का वेश रख करके भिक्षा के लिए निकले, भिक्षा मांगने के लिए। तो एक बुढ़िया के घर पे गए। अब जो बुढ़िया जो मेहनत मजदूरी करके झोपड़ी में रहती थी, और जितना उससे हो सकता था मेहनत मजदूरी करके, उतना वो आटा गेहूं लाती थी, पिसवाती थी, या उतना आटा खरीद के लाती थी, और उतना वो उसकी 2 चपाती, 1 चपाती जो भी है वो बनाती थी, उसका सेवन करती थी और सो जाती थी। हम फिर सुबह काम धंधे को चली जाती थी, जो भी उसको, कहीं खेत वेत में काम मिल गया, कहीं किसी के यहाँ कुछ काम मिल गया। तो भगवान जी पहुंचे साधु का वेश रख के। माता भिक्षांदेही, भिक्षा के लिए जब वो द्वार पे साधु को देखा, तो वो बूढ़ी अम्मा ने देखा कि देने के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने कहा, बाबा जी अंदर आ जाओ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास ये 1 रोटी है या 2 रोटी है, तो आप पालो, आधा आप ग्रहण कर लो, आधा मैं ग्रहण कर लूं, और शाम का समय है, तो ये चटाई है, यहीं पे सो जाओ, सुबेरे आप चले जाना। बाबा जी अंदर गए, उन्होंने बाबा जी के चरण वरण धोए, और जो 2 रोटी बनी थी या 1 रोटी थी, तो आधा आधा बांट लिया। आधा, कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी था उसका आधा उन्होंने साधु को भोजन आने के लिए दे दिया। अपनी चटाई दे दी, जब चटाई तो एक ही थी। तो अम्मा जी जो है वो जमीन पे सो गई, और साधु को चटाई दे दी। साधु रात भर चटाई पे सोए, और सुबेरे उठ करके आशीर्वाद देके चले गए। फिर वो पहुंचे सुबेरे राजा के दरबार में, राजा से भिक्षा मांगने के लिए। तो राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि जाओ, साधु को जो है अपने खजाने में से एक थाल भर के हीरे जवाहरात दे दो। मंत्री ने आज्ञा दी, आज्ञा सुनी और आज्ञा दी सेवक को। सेवक गया, ने खजाने में से एक थाल हीरे जवाहरात भर करके साधु के झोले में डाल दिया। अब साधु आशीर्वाद दे करके चला गया। अब कालांतर, कुछ समय के बाद जो है वो एक ही समय में, एक ही मुहूर्त में राजा भी स्वर्गवासी हुआ, और वो बूढ़ी औरत भी स्वर्गवासी हुई। अब कोई गुजर जाता है तो हम स्वर्गवासी ही बोलते हैं, नरकवासी बोलते हैं ऐसा नहीं बोलते। स्वर्गवासी मतलब होप, आशा रखते हैं कि सब मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं, इसलिए हम स्वर्गवासी बोलते हैं। तो जब ये दोनों शरीर छोड़ने के बाद पहुंचे, तो अभी अब देखो आजकल, अब कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एग्जाम में बच्चे पास होते हैं, तो लिमिटेड सीट होती है ना, मेडिकल की, इंजीनियर कॉलेज की। तो वहां पर एक ही सीट थी स्वर्ग में। अब चित्रगुप्त ने हिसाब देखा, बोले बहुत, अभी सीट फुल है, यहाँ पे अभी जगह ही नहीं है, तो महाराज क्या करें? बोले देखो किसका पुण्य ज्यादा है। तो बोले पता करो। तो देखा, तो बुढ़िया ने भी दान किया और राजा ने भी दान किया। तो राजा ने क्या दान किया? तो बोले 1 थाल भर के हीरे जवाहरात। और बुढ़िया ने क्या दान किया? बोले 1 रोटी। तो राजा मुस्कुरा रहा था कि अभी स्वर्ग में तो मुझे ही लेकर के जाएंगे। तो जब चेक किया तो बोले अच्छा, अब पता करो। डाटा डाला, कंप्यूटर में डाला, हिसाब किताब किया, चित्रगुप्त ने चेक किया, जिसका पुण्य ज्यादा होगा वो स्वर्ग जाएगा, दूसरा वेटिंग पे रहेगा। फिर जब पुण्य कर्म खत्म होंगे, फिर उसका वापस जन्म होगा, तो इसकी एंट्री होगी पीछे से जो वेटिंग पे रहेगा। तो बोले ज्यादा पुण्य तो बोले ये बूढ़ी औरत का है, तो इसको पहले स्वर्ग में भेजो, राजा को वेटिंग पे रखो। जब स्वर्ग में से एक सीट खाली होगी तब राजा को एंट्री देना।
तो राजा बोला, क्यों, मेरा पुण्य ज्यादा है। बुढ़िया ने क्या दिया था? बोले सिर्फ एक रोटी दी थी और मैंने एक थाल भर के हीरे जवाहरात दिए थे, तो उस हिसाब से तो मुझे जाना चाहिए। अभी राजा का अपना लॉजिक था, भाई थाल भर के हीरे जवाहरात दिए मतलब बहुत सारा धन दिया, और बुढ़िया ने क्या दिया? एक रोटी दी। तो यमराज जी ने बोला, नहीं महाराज, बुढ़िया का दान ज्यादा है। कैसे? बोले बताओ। बोले उसने अपनी कमाई का, अपने जीवन का आधा दे दिया। क्या दिया? उसकी क्या पूंजी थी? उसके पास क्या था? दो रोटी या एक रोटी? उसने उसमें से आधा दे दिया दान में, और खुद जमीन पे सोई, अपनी चटाई दे दी। और आपने महाराज क्या दिया? ट्रकों से खजाना भरा हुआ था, आपने उसमें से क्या किया? एक थाल भर के दे दिया। तो दान किसका बड़ा हुआ? अब इसका मर्म समझो, इसमें डिवोशन समझो, दान की भावना समझो। ऐसे 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 दानी होते थे जो उस चीज को समझते थे और गुप्त रूप से सेवा करते थे, तो उस तरह वो जीवन में पाते थे। अब लोग कैसे सोचते हैं, भगवान हमको 1 करोड़ देगा तो हम उसमें से 1000 रुपए दान कर देंगे। भाई पहले देगा तो हम 1000 दान कर देंगे। जो पूरा 1 करोड़ दान देने की क्षमता रखता हो, भगवान उसको 1 करोड़ देते हैं। और जो 1000 दान देने की क्षमता रखता हो, भगवान उसको 1000 ही रुपए देते हैं, या उसको 2 ही 1000 देंगे, क्योंकि वो व्यर्थ है। आप उसको जमा कर करके रखोगे। पुराने जमाने में लोग तो ऐसे लोटे में, हंडी में डाल देते थे सोना चांदी, और खड्डा खोद के रख के और मर जाते थे, और फिर सांप बन के बैठते थे। ऐसी कहानियां सुनी है ना। अब तो गवर्नमेंट ने रूल्स ले आए कि इतना सोना इतना चांदी नहीं खरीद सकते, तो बैंक में ही रहते हो। फिर वार हो जाता है तो बैंक कोलैप्स हो जाते हैं, बैंक डूब जाता है तो हार्ट अटैक आ जाता है। जीवन की सारी जरूरतें पूरी हो रही है, सबकी हो रही है, सबके पीछे एक बैठा है ऊपर। हम बस सदमार्ग पर चलें, बड़ा दिल रखें। जीवन में जब अपने अंदर आप अपनी, जो आपके अंदर जो, क्या कहें, त्याग की भावना लाओगे ना, देने की भावना लाओगे, जितना अच्छा पेट साफ होता है ना, उतनी जोर से भूख लगती है। अब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। जो क्या करता है, अब ये साइकोलॉजी भी बोलती है, साइंस भी बोलता है, मनोविज्ञान भी बोलता है, कि जो लोग पुरानी चीजों को इकट्ठा कर करके रखते हैं ना, पुरानी रद्दी, पुराने पेपर, पुराने कागज, कबाड़ा, ये काम आएगा, ये काम आएगा, किसी को, जरूरतमंद को भी नहीं देते हैं, फेंकते भी नहीं है, कबाड़े वाले को भी नहीं बेचते, उनको सबसे ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। अगर आप एक कुर्सी लाए हो और घर में पुरानी कुर्सी है तो दे दो किसी को, नहीं उसको भी हम बेचेंगे, 2 रुपए मिलेंगे। इस भाव का त्याग करो। जैसे आप चीजों को इकट्ठा कर रहे हो, टॉक्सिन जमा कर रहे हो, वैसे ही उसी की प्रतिक्रिया शरीर में भी हो रही है ना। ये सब बीमारी है। भय, भयभीत, हमेशा भयभीत होना, ये बीमारी है। धन की कमी महसूस करना, ये भी बीमारी है। स्वास्थ्य के बारे में हमेशा सोचते रहना, ये भी एक मानसिक बीमारी है। ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, 2 टाइम खाने को मिल रहा है, सब सब जीवन की सब जरूरतें पूरी हो रही है, फिर भी धन के बारे में ही सोचते रह रहे हैं पूरे टाइम, ये भी एक मानसिक बीमारी है। अब खूब धन हो गया है तो भी धन के बारे में सोच रहे हैं कि अरे ये कहीं चोरी ना हो जाए, कोई लूट ना ले, ये भी बीमारी है। रात को नींद नहीं आ रही है। धन की कमी के बारे में सोचना, धन अधिक हो गया तो भी उसी के बारे में सोचते रहना, तो बीमारी है ना। बीमार रहे, स्वास्थ्य के बारे में सोच रहे हैं, स्वस्थ हो गए, खूब वर्जिश कर रहे हैं और खूब एनर्जी आ गई, तो भी उसी के पूरे टाइम उसी के बारे में सोच रहे हैं, अपने डोले शोले दिखा रहे हैं सबको। स्वास्थ्य हो गया ना, अपोजिट, और इधर दोनों ही तरफ आप उसी में ही खोए हुए हो, ये भी बीमारी है। तो ऐसी कई तरह की बीमारी, घुटने की बीमारी क्यों होती है, सर्दी बुखार क्यों होता है, स्किन डिजीज क्यों होती है, कैंसर क्यों होता है, टीबी क्यों होती है, ये सारा, बुक का नाम है यू कैन हील योर लाइफ। ये बुक पढ़ो और फिर इस पे स्टडी, मतलब इस पे अभ्यास करो कि कैसे इससे बाहर आया जाए। कुछ चीजों के तो उपाय मैंने बता दिए कि आप ऐसे ऐसे करते रहो। एक दिन में नहीं होता है, धीरे, अब वो गहरी, जब तक कील नहीं निकलेगी, फुंसी को बार बार फोड़ने से फुंसी ठीक नहीं होती, उसको कितना भी ट्रेन करो। एक्ने, पिंपल्स, यू कैन ब्रेक मैनी टाइम,
but not heal. When going to heal, you have to remove the nail inside, white nail, then is going to heal. So same, all this thought is like a nail. Remove, try to remove. भयभीत रहना, हमेशा चिंतित रहना, उस पर काम करो। किस चीज का डर है, किस चीज का भय है, हमेशा प्रार्थना करो, हे परमात्मा निर्भय नाथ, मुझे निर्भय नाथ बनाए। अगर आपकी शरण में हूं तो मुझे भय क्यों होता है, बार बार भय क्यों व्याप्त होता है, इससे मुक्त करें। और मैं आपकी शरण में हूं ऐसा मुझे महसूस कराएं। तो वो जो थॉट आएगा, जो विचार आएगा, वो आपको हील करेगा, वो आपको निर्भय बनाएगा। सब कुछ आपका जीवन परमात्मा की कृपा से ही चल रहा है और उसकी शरण में है, उसकी कृपा है। तो बड़ी बड़ी समस्याएं, कैसे भी आप कर्म करके हम आए हैं, वो प्रारब्ध कट जाएगा। हम साधना करते रहेंगे और वो सब चीजें कट जाएगी अपने आप, धीरे धीरे, और हम ऊपर और ऊपर और ऊपर उठ जाएंगे। सो यू हैव टू फोकस योर साधना, सरेंडर, फेथ with love. Don't distract your mind to other things and read that book. You can heal your life. And if you can't find proper solution, then you discuss with me. कहीं ना कहीं अटक ही जाते हैं, सब अटक जाते हैं, तो उससे ऊपर उठें। ये को भी कुछ कुछ तकलीफ होती थी, साधना करता था तकलीफ होती थी, फिर धीरे धीरे अभी तकलीफ कम हो गई। टाइम लगा ना, एक दिन में हुआ क्या, टाइम लगा ना, टाइम लगा। हाँ, टाइम लगा। अब समय दो, डोंट लूज योर पेशेंस, धैर्य नहीं खो, अपना धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। श्रद्धा और सबूरी, साईं बाबा क्या बोलते थे हमेशा, श्रद्धा और सबूरी। सब्र मीन्स पेशेंस, श्रद्धा मीन्स क्या, श्रद्धा को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, कंपेशन, सरेंडर, डिवोशन, यस, डिवोशन। So don't lose your devotion and श्रद्धा, पेशेंस। ये दोनों चीजें हैं तो आपका बिलीव सिस्टम और स्ट्रांग होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा।